ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भून भून कर आप समान बनाना है। आज का प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है, श्री कृष्ण को। इसी एक अनर्थ के कारण ही सभी बाबा से बेमुख हुए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से सन्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे समझ गए हैं, बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत ही खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे, खुश थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह भ्रमरी का मिसाल देते हैं। भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम भी एक ही है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। क्या करती है भ्रमरी? कीड़े को ले आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नरक है। सब कीड़े ही कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन? ये कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भू 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 करती है? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे भी नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं, नरक का यह सुख कागविष्टा के समान है। उनको यह पता ही नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वे ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं यह कल्पना मात्र है, यह सृष्टि। ऐसे वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती है। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास ही तुम्हें आना है। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात नहीं उठ सकती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर के सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? उनकी कहानी जो है, जीवन कहानी, लाइफ स्टोरी बाद में बाइबल में लिखी गई। बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा कहते, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी है हम आसुरी संप्रदाय है, रावण संप्रदाय। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर से आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था उसकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? आज सारे बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची किसने? शिव बाबा ने। उसने जन्म दिया।
उससे ही हमारा जन्म होता है और श्री कृष्ण जी का भी उससे ही जन्म होता है। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। तो पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात नहीं, मुख्य है ही गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं, बस कह देते जिधर देखो उधर सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त कहेंगे राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को कहे सो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया। गणेश जी के लिए भी कहेंगे वो सर्वव्यापी है, जहाँ देखो उधर गणेश ही गणेश है। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मूंझ हो गई है ना। एक की मत न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग होता है। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते बच्चे मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, ब्रह्मा बाबा की। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है ना, उनको उतना ही उसका नशा होता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों के हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की है, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। हम अगर गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है, वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर न सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाबा ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव जी है। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म रचने वाला कौन, ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और यह फिर ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेंगे। यह गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ नहीं सकते। बात की है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य हैं। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, जिनका योग पूरा होगा। उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ज्ञान ठहर न सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठ करके लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बुद्धि में आते हैं, बाबा कहते लिखो। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाए, बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियाँ मारते, कुछ तो बात होगी ना। लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है और फिर श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। फूल चढ़ाने के लायक एक ही शिव है,
बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ, फिर भल समझे यह बीके ही होंगी। ऐसे प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मातल से बैठ ये सब बातें समझाते। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है, सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हाँ, रात्रि का क्लास आया है 12 जनवरी 1969। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो वो हो गई व्यभिचारी याद। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई, फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो गई। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाप की कितनी कमाल करते हैं, एक बाप कितनी कमाल करते हैं। हमको विश्व का मालिक बनाते तो उस प्यारे एक बाबा को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की भक्ति करेंगे वही पतित पावन है, और तो कोई पतित पावन हो नहीं सकता। एक कोई कहाँ जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों में ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करते रहना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को? एक बाबा से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ हो गई तो याद भी व्यभिचारी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे जो अपनी जांच रखते हैं। हम किसको याद करते? बाबा कहते तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। मैं ही पतित पावन हूँ, कोशिश कर और तरफ से बुद्धियोग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसे नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाबा को थोड़े पाप काटते हैं। बाबा हमें याद नहीं करेंगे, हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप कट हो जाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए, शिव बाबा भी यहाँ है। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी पाप से टूट जाती है। बाबा जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही है। अच्छी रीति याद में रहो तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धियोग कहाँ कहाँ गया तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाबा कहते भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना ही है एक बाप को। अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, बाबा को याद करते रहेंगे तो, और कदम कदम पर घाटा, बाप को भूल जाएंगे तो। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाबा की याद में एकाग्रचित हो रहना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की बहुत ही चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी।
कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पति तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होती है। पति तो न याद कर सकेंगे बाबा को और न ही ज्ञान की धारणा कर सकेंगे। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता, याद भी नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे नहीं। तो शिक्षा भी दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकिर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाबा जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी पॉइंट है, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने में, हाँ बाबा कहते हैं देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को विकारों से बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएंगी। यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आज का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। कोई पूछते हैं ना कब कयामत होगी, विनाश होगा। बाबा कहते हैं सृष्टि के विनाश के पहले, कयामत के पहले आप क्या करो, खुद की कमी कमजोरियों की कयामत करो, माना विनाश करो। तो ऐसे समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।